हाँ। फुलाद गांव के अंदर जो अभी विवाद चल रहा है, ये क्या पूरा मामला है, आपसे जानकारी चाहेंगे। ये मामला ये लगभग 10-15 दिन पहले ये जो गेट सामने है, ये गेट जो टूटा है और मुसलमानों ने इस गेट टूटने के बावजूद उन्होंने सिरियरी थाने में जाकर एक मुकदमा दर्ज कराया। उसमें मेरा नाम है, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस थाना अधिकारी और एसपी के अंडर में ये मुकदमा दर्ज होता है। यानी एसपी और थाना अधिकारी मेरे से इससे रखते, इसलिए मेरे खिलाफ मुकदमा उन्होंने दर्ज किया। जबकि थाना अधिकारी को ये ध्यान होना चाहिए कि ये ज़मीन है महादेव की डोली है, रिकॉर्डली ज़मीन महादेव की है, तो मुसलमानों को मुकदमा दर्ज कराने का पावर ही नहीं है। और तहसीलदार जी को मैंने तुरंत प्रभाव से लेटर दिया। उस लेटर के जरिए तहसीलदार जी ने टीम गठित करके और इसका सीमांकन करवाया गया और सीमांकन में ये पाया गया कि ये जो गेट टूटा हुआ गेट पड़ा है और दीवार टूटी हुई जो पड़ी है, ये दीवार और गेट महादेव की डोली में आता है, यानी हिंदुओं की ज़मीन में आता है। तो ये जो भी ज़मीन है, यहाँ से वहाँ तक जो ज़मीन है, ये महादेव की डोली है, ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं है। मुसलमानों की ज़मीन किसी समय में गलत तरीके से नदी में अलॉट की गई है, वो यहाँ से बिल्कुल दूर है। ये जो कब्जा कर रखा है बिल्कुल अवैध कब्जा है, यहाँ पर मुसलमानों की ज़मीन नहीं है। मुसलमान इसको लेकर बोल रहा हूँ, भाई तुम्हारी ज़मीन नहीं है, तुम लोग खाली कर दो। और मैंने इनको प्रेम से कहा, यूँ बातों बातों में कहा, मैंने कहा मान जाएंगे। जब ये लोग नहीं माने, मैंने कई बड़े लोगों को भी कहा, पर नॉर्मल में ली ये बात, तभी इतनी बड़ी बात हुई। और आज सुबह केवल सुबह लोगों को सूचना मिली। मैंने कहा आज गांव को इकट्ठा होना है और वो मामला अपने महादेव की ज़मीन का। तो आप खुद देखो, इतनी बड़ी भीड़, यानी 1-2 घंटे में या सुबह 7 बजे से लगाकर इतनी बड़ी भीड़ आ गई। और मैं मुसलमानों को और प्रशासन को कहना चाहूँगा, यदि इस मामले में बड़ा आंदोलन हो सकता है, सारे हिंदू संगठन इस पर सक्रिय है। अभी तक हम इकट्ठे नहीं हुए, ये गांव वाले ही हुए हैं, बाकी सारे हिंदू संगठन सक्रिय हैं। और जितने भी हिंदू लोग हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि भाई ये ज़मीन मुसलमानों ने जो भी अवैध कब्जा कर रखा है वो खाली होना चाहिए। और जो मस्जिद पे भी जो अवैध माइक लाउड स्पीकर जो चल रहे हैं, मैंने थाना अधिकारी को 1 बार नहीं 10 बार बोला हूँ कि मस्जिद पे जो अवैध लाउड स्पीकर है वो भी बंद होना चाहिए और मुल्लों के जितने भी बुचड़खाने वो भी बंद होने चाहिए। जब मुसलमान हमारे हिंदुओं की झटके की मीट नहीं खाते तो मुल्लों की ये काट के हलाल की मीट हमें क्यों खिलाते। तो मैं प्रशासन से कह रहा हूँ कि हमारे जो भी वाजिब मांगे तुरंत प्रभाव से पूरी की जाए, और यदि नहीं की तो प्रशासन के कुछ अधिकारी जो तानाशाही और डॉनगरी में या टाइगर पने में जो रह रहे हैं, उनको मैं सबक सिखाने की भी कैपेसिटी रखता हूँ। और आप सोच लेना कि शासन और प्रशासन कुछ नहीं है, जनता ही सब कुछ है। और यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी और किसी के दिमाग में यदि कचरा है तो शेख हसीना की पिक्चर देख देना बांग्लादेश में कि उससे किस तरह क्या हुआ। तो ये हमारे महादेव जी की डोली पर जो अवैध कब्जा कर रखा है मुसलमानों ने, वो यहाँ से हटना चाहिए। जो सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ मुसलमानों का कब्जा हमें नहीं चाहिए, नहीं तो आज ये कम भीड़ हुई है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और हम विरोध करेंगे। ये हमारे हिंदू धर्म है जो हम एकता करके ये कब्जा हटवाना चाहते हैं, तो ये कब्जा यहाँ से हटना चाहिए। हाँ सर, आज जो आदरणीय मीडिया कर्मी पधारे हुए वर्तमान ग्राम पंचायत फुलाद के सरपंच साहब और पूरी ग्राम पंचायत फुलाद की आम पब्लिक व मातृशक्ति, आज हमारा इकट्ठा होने का ये कार्यक्रम है कि हमारी महादेव जी की डोली जो धार्मिक स्थान है उसके अंदर जो ये लैंड आती है या न भूमि आती है, वो भूमि महादेव जी की डोली है। इसके ऊपर से अतिक्रमण हमेशा के लिए हट जाना चाहिए। प्रशासन से हमारा यह पूरे निवेदन है। और जो युवा आपकी इस मुहिम को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी साहब को ले लो जैसे, तो क्या आप उनके नेतृत्व को कबूल करते हैं और उनके साथ हैं? हम पूर्ण रूप से उनके सहयोग में हैं। तो समर्थन करता हूं कि जो ये मुसलमानों के खिलाफ अवैध आक्रमण किया है, जो उनके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूं। तो उसके लिए इनका पूरा गांव का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, तो उसके लिए जय श्री राम। सर किसी भी कार्यक्रम को प्रशासन तक और उच्च लेवल तक पहुंचाने के लिए गांव के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उनको युवाओं का, महिला शक्ति का विशेष सहयोग चाहिए होता है साहब, क्योंकि आज की वर्तमान की ये डिमांड है। तो क्या युवा शक्ति राजेंद्र सिंह जी के साथ है सर? पूरी युवा शक्ति पूरे भारत भर से, यहाँ से फुलाद से गए हुए
मैं अभी कल इन्होंने मेरे को फोन किया पुणे से, मैं इनके इस वास्ते आया, बोला इतना है कि तुमको आना ही पड़ेगा। क्या इस मुहिम के अंदर फुलाद गांव कस्बे के 36 कौम के लोग शामिल है आपके पूरे साथ? 36 कौम के मुसलमानों को छोड़ के, मुसलमान इनके खिलाफ है, इन्होंने इनके खिलाफ ये साजिश रची और इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, पर वो सब झूठा है और इनका आगे जाके सफली कार्यक्रम होगा और हम इनका फुल सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो।